आज हमारी इस यूरोप में सनातन यात्रा निकल रही, सैकड़ों वाहनों द्वारा हम लोग पैदल, लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है, बढ़ा है। हम लोग विदेशों में कथा करने जाते हैं, तो जो हमारी सरकारें हैं वो सनातन का जो बढ़ावा दे रही, इस कारण से हमें विदेशों में भी सम्मान मिलता है। पहले हम लोग कथा करते थे तो जैसे साउंड ही बज रहा है या भगवान का भजन गा रहे हैं, पड़ोसी आ जाता था, साउंड बंद करो, माइक बंद करो। ये कलिकाल का प्रभाव है, यद्यपि बहुत निंदनीय है। जिन्होंने भी चढ़ावा चोरी की और जिन्होंने ऐसा किया है, तमाम करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं को बहुत आहत हुआ है। आए दिन विदेशों से फोन आते रहते थे, महाराज हम इंडिया आए हैं और दर्शन करने अयोध्या जी जाना है हमें। तो जो भी हमारे वहाँ अधिकारीगण हम अनुरोध कर लेते थे कि इनको सुगमता से दर्शन करा लेना। जब से चढ़ावा चोरी का प्रकरण हुआ है, अब हमारे पास कम फोन आते हैं, यदा कदा आते हैं। कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है। हाँ, ठेस पहुंचा है, ऐसा मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं के भी आने की कमी हो रही है। वो इसको लेके विदेशों में भी चर्चा है, तो ये ठीक नहीं। यद्यपि सरकार ने तुरंत कड़ा से कड़ा कदम उठाया और उनको जेल भेज दिया, उन पर कार्रवाई की कोई बख्शा नहीं जा रहा है। सर, विपक्ष सरकार का बहुत योगदान है। देखिए, कब से राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, काफी लंबे समय। हाँ, काफी लंबे समय से। आज भगवान राम जी का मंदिर बन गया है, काशी विश्वनाथ का अद्भुत कॉरिडोर बन गया है। अब भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान की बारी है, जैसा ठाकुर जी चाहेंगे। तो ये भव्यता, ये विराटता कौन दे रहा है? ये सरकार के लोग ही दे रहे हैं। संतों में जागृति आई है, संतों का सम्मान बढ़ा। कौन संतों को पूछता था? अब संतों को भी, तमाम संत के साथ दुराचार, दुर्व्यवहार और घटनाएं घट जाती थी। अब संतों को भी सुरक्षा में रखा गया, मिल रही है, और संतों को भी अच्छी सुविधाएं, ताकि वो लोगों के साथ अन्न क्षेत्र चला सकें और भी चीजें कर सकें लोगों को। क्योंकि आश्रमों में जिसका कहीं आश्रय नहीं होता, उनका आश्रय आश्रम में होता है। हाँ, तो सरकार का योगदान तो है ही। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राजदूत एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसे आपको पता है कि व्यूवर्स को हमारे को कि हम नए नए मुद्दे दिखाने की कोशिश करते हैं, नई नई खबर दिखाने की कोशिश करते हैं, जो लोगों की आवाज है वो उठाने की कोशिश करते हैं और जो प्रचार प्रसार वो करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक शिवाकांत शास्त्री जी। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। गुरु जी, आपका परिचय भी गुरु से हम पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भी आज गुरु से पहली बार मिल रहे हैं और काफी 8-10 साल पहले हम मिले थे। तो आज काफी टाइम पर बात करने की कोशिश करेंगे। गुरु जी पहले तो आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। गुरु जी बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए। गुरु जी बहुत बहुत आभार। गुरु जी, आपसे पूछना चाहूंगा, आप कथाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है। गुरु जी, आपने अभी नोएडा की धरती पे पैर रखा है। एक नोएडा में आप आश्रम बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो आपने करीब करीब जो काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं पूरे उनकी तरफ है। तो यहाँ लोगों को, भक्तों को क्या कहना चाहोगे? और जो नोएडा की धरती है, जो गौतम बुद्ध नगर है, इसको भी कैसे धन करके दिखाओगे? सब लोगों को कैसे जोड़ोगे? देखिए, यहाँ बहुत सुंदर धाम बन रहा है। स्थान भले ही छोटा है, लेकिन बहुत, यहाँ का एड्रेस क्या बताओगे लोगों को? ये स्थान बहुत ही ऊर्जावान स्थान है। ये ग्रेटर नोएडा में है। एक मूर्ति गोल चक्कर के पास में ही सुनपुरा सोहनपुर स्थान है, बिल्कुल पास में ही एक मूर्ति गोल चक्कर है। और कोई 130 मीटर रोड पे एक मूर्ति गोल चक्कर है, उसी के नियर बाई है। तो गुरु जी यहाँ पे अभी आश्रम बना रहे हैं, मंदिर की पूजा भी करेंगे। तो गुरु जी, इसमें क्या पूरा रहेगा? कैसे कैसे आप टाइम दोगे प्रॉपर? भाई, आपको तो विदेशों से भी जाना होता है और जगह जगह और भी प्रचार प्रसार करना होता है, तो उसमें आप कैसे कैसे टाइम देते रहोगे बीच में भक्तों को? देखिए, यहाँ पर जैसे मुझे समय मिलेगा तो हम रहेंगे। बाकी आचार्यों द्वारा यहाँ पर भव्य अभिषेक, पूजन आदि का कार्य चलता रहेगा। एक मेरे साथ बहुत विलक्षण लीला हुई, वो मैं आप कह रहे हैं, आपका दिल है कहीं कहीं? हाँ, मैं बता। तो भक्ति में रमता है तो कुछ ना कुछ भगवान की ऐसी दिव्य शक्ति आती हैं
जैसे काम, जैसे मैं पत्रकार हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी किसी के साथ गलत हो रहा है तो मैं खबर दिखाने की कोशिश करता हूँ। खबर का निर्णय क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, वो बात की बात है, पर मेरी जिज्ञासा उठेगी किसी के साथ गलत है, ये सही हो रहा है तो मैं लोगों को दिखाऊं, लोगों को जागरूक करूं। वही आपके अंदर भी कोई जिज्ञासा तो बताइए, कोई ऐसी बात नहीं है। एक मेरे साथ बहुत विलक्षण लीला हुई, वो मैं आप कह रहे हैं, आपका दिल है कहीं कहीं, हाँ हाँ मैं बताना चाह रहा दिल है आपका कहीं। देखो कुछ भी है, देखो आपकी जिज्ञासा तो बताइए, कोई ऐसी बात नहीं है, जनता सुनना चाहती है। ऐसा हुआ कि जब इस धाम का मैंने निर्माण शुरू कराया, ग्रेटर नोएडा में, हाँ ग्रेटर नोएडा में, तो विचार था मैं यहाँ क्या स्थापित करूं, और भगवान शिव परिवार या और जिन जिन से जो मेरे इष्ट हैं उनको पूजा करते हैं, स्थापित करें। मन में चल ही रहा था, तब तक रात्रि में सोते समय एक स्वप्न आया जी, कि आप इच्छा पूर्ति शिला की स्थापना करिए। जी जी। तो प्रश्न में ही हमने सोते में ही भगवान से पूछा, कोई शक्ति जो सामने सोते हुए आई, तो हमने पूछा कि हमें वो शिला कहाँ प्राप्त होगी। बोले अचानक मिलेगी। तो हम सुबह उठे और सोचते रहे कहाँ शिला, कहाँ इसे मिलेगी, कौन सी इच्छा पूर्ति शिला होगी, विचार कर ही रहे थे। फिर हमने जयपुर बात की हमने कि भाई शिव परिवार अच्छा आप वो करिए, शिव परिवार की स्थापना करेंगे और भी दिव्य मूर्तियों की, भगवती दुर्गा जी की स्थापना करेंगे। विचार कर ही रहे थे, तो करिए तैयारी चल रही थी। दूसरे दिन हमको नोएडा से कानपुर निकलना था, तो हम आगरा अचानक कानपुर की तरफ जा रहे थे, तो आगरा संभवतः पार कर चुके थे, नोएडा से आगरा तक पहुंचे। हाँ अच्छा। पार कर चुके थे। तो अचानक जो है गाड़ी, ड्राइवर ने कहा कि रुक गई है। हाँ धीरे धीरे अपना रुक गई। तो हमने कहा गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी तो इनोवा क्रिस्टा थी, नई गाड़ी है। आप खुद देख सकते हैं कि ये कुछ भगवान की लीला थी कि इनोवा क्रिस्टा गाड़ी जो कि 500 क्या 1000 15 किलोमीटर चलाओगे तो भी गर्म नहीं होती है, बंद नहीं होती है। क्रिस्टा इनोवा गाड़ी है और वो मात्र 150 तो 200 किलोमीटर होगा नोएडा से लगा था आगरा, शायद दूर भी नहीं होगा। तो कुछ लीला ही थी, मुझे लगता है इसमें। हाँ तो धीरे धीरे बंद हो गई गाड़ी। तो हमने कहा चलो चेक कर लो, हो सकता है डीजल ना। बोले नहीं, डीजल सामने दिख रहा है। तो हमने कहा और कोई फॉल्ट हो सकता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोग शंका कर लेते हैं तब तक। आदमी लगता है थोड़ा घूमे फिरेगा। हाँ तो ये अपना गाड़ी देखने लगा, तो लघु शंका जो है करने गए। वहां से लघु शंका करके हम आ ही रहे थे। टाइम क्या होगा करीब, ऐसा कुछ टाइम? हमको लगता है रात में 10:30 बजा होगा। हाँ 10:30-11 के आसपास ही। तब तक एक झाड़ी में के अंदर से अद्भुत प्रकाश बिल्कुल माथे में टकराया। आपको तो महसूस हुआ क्या है कुछ है? तो हमने जो चालक है आवाज लगाई, आशीष आशीष आशीष। जी महाराज जी। हमने कहा हाथ धुलाओ और इधर आओ। हाथ धुलाया। हमने कहा यार ये झाड़ी थोड़ा सही से करो, देखो यहाँ कुछ है। तो जैसे उसने किया तो दिव्य शिला के दर्शन हुए, प्रकाशमान देदीप्यमान शिला। फिर हमने कहा इसे ले चलो, गाड़ी में रख लो। तो वो डरने लगा कि क्या हो सकता है। तो हमने कहा नहीं ले चलो। वे शिला को लेकर के हृदय से लगाया, गाड़ी में रख लिया। जी जी। और मेरी यही इच्छा है कि यहाँ ग्रेटर नोएडा आश्रम पर इच्छा पूर्ति धाम ही यहाँ पर स्थापित करें, उस शिला को यहीं पर स्थापित कर दें। दर्शकों आपसे मैं कहता हूँ गुरु जी की जो भावना है कि शिला को स्थापित किया जाए। शिला मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, अभी नहीं, जब शिला का शिलान्यास होगा
भव्य मंदिर बनेगा उसका बढ़िया, जब से मैं अब दिखाने की कोशिश करूंगा, अभी मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ उसको। गुरुजी जो अपनी उनकी मैंने इच्छा भावना पूछी, गुरुजी क्या था क्या हुआ, उन्होंने वो भावना बताई। हालांकि ये चीजें बाले ने बतानी होती है जब चीज है, और प्रभु की इच्छा है उसी से बता रहे सब कुछ। वो जब उसकी शिलान्यास होगा मैं जरूर आपको दिखाऊंगा दर्शकों, ऐसी बात नहीं है कि उसके दर्शन आपको मैं जरूर करवाऊंगा। गुरुजी आगे इसका क्या रहेगा आपका गुरुजी? बस अब पहले कुछ और ही योजना थी, अब योजना बदल गई है। मतलब इच्छा से हाँ, इच्छा पूर्ति शिला की ही स्थापना करेंगे और बस उन्हीं की पूजा। और मुझे ऐसा लगता है जो लोग आकर के उनके दर्शन करेंगे, यहाँ साधना करेंगे, पूजन करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे, अभिषेक करेंगे शिला का, उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। बचपन से कैसे भक्ति में कैसे लीन हो, भक्ति में कैसे लीन हो जाता है, कैसे आप लीन हुए? देखिए, बाल काल से हमने कक्षा 8 तक अपने गांव के पास में ही पढ़ाई की जी। और बहुत छोटी अवस्था से मन में अध्यात्म की ज्योति जल रही थी। इसके बाद हम गुरुकुल चले गए, गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन की। अंदर से अध्यात्म की जो शक्ति, जो ऊर्जा थी, हमने कथा वाचन का अध्ययन किया और जगह जगह में कथा वाचन प्रारंभ किया। कुछ समय ऐसा रहा जो निराहार रह करके हमने भगवान की आराधना की और उसका सब पूर्ण प्रताप है उसी साधना का। तो पहले तो हमने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में सनातन यात्रा के माध्यम से सैकड़ों वाहनों से यात्रा निकाल करके जन जागृति पैदा की लोगों में अपने भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ा दूर हो रही है, तो उनको जगाने का काम किया। इसके बाद भारतवर्ष के कई प्रदेशों में हमने कथाएं की और फिर करीब विदेशों में भी कथाएं की। 26 देश लमसम, लगभग 26 देशों में हमने कथाएं की। वहां पर अंग्रेजों को, गोरों को और जो डच भाषी हैं, नीदरलैंड आदि में, यूरोप के कई कंट्री में हमने कथाएं की। तो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, सनातन संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अपने जो धर्म का प्रचार प्रसार भाई देश में तो किया, क्या देश से बाहर भी किया, तो कौन कौन से देश में किया और कितना क्या प्रचार चल रहा है? और जो आज की सरकार है वो भी धर्म के प्रचार पर बहुत आगे बढ़ चढ़ के चल रही है, और आप भी देश छोड़ो विदेश में लोगों को जागरूक कर रहे हो, तो उस पर क्या कहना चाहते हो? हाँ, हमने भारतीय सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप जो सनातन धर्म में आए, आप पता लगा कि आज आप बचपन से हो, बाल विवाह से हो, तो उसकी आपकी कहानी क्या है? थोड़ा आपके दर्शक देखना चाहते हैं, हमारे ढूंढना चाहते हैं भाई गुरुजी है जो बचपन से कैसे भक्ति में कैसे लीन हो, भक्ति में कैसे लीन हो जाता है, कैसे आप लीन हुए? देखिए, बाल काल से हमने कक्षा 8 तक अपने गांव के पास में ही पढ़ाई की जी। और बहुत छोटी अवस्था से मन में अध्यात्म की ज्योति जल रही थी। इसके बाद हम गुरुकुल चले गए, गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन की। अंदर से अध्यात्म की जो शक्ति, जो ऊर्जा थी, हमने कथा वाचन का अध्ययन किया और जगह जगह में कथा वाचन प्रारंभ किया। कुछ समय ऐसा रहा जो निराहार रह करके हमने भगवान की आराधना की और उसका सब पूर्ण प्रताप है उसी साधना का, जो आगे हमें मार्ग प्रशस्त हुआ और अब हम जन जन तक कथा के माध्यम से अपने सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे जो पिताजी अपने ननिहाल में रहते थे, तो जो पिताजी के मामा थे वो कर्मकांडी आचार्य थे। उन्होंने हमें बालपन से ही भक्ति में रमाने का कार्य किया और मांझने का काम किया। हाँ, बहुत तैयारी उन्होंने मुझे कराई। पढ़ते तो हर कोई, पर वही मंजता बहुत। हाँ, वो जैसे कोई हलवाई का काम करता है, पहले बर्तन मजाए जाते हैं और सिखाए जाते हैं। तो हमें जड़ से जोड़ा गया था। हाँ, जड़ से हम जुड़े और गुरुजनों की धोती लंगोटी छांट करके
उनकी सेवा करके और फिर उनसे कुछ ग्रहण किया। जी। और अब तो कथाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है। गुरुजी, आपने अभी नोएडा की धरती पे पैर रखा है, एक नोएडा में आप आश्रम बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो आपने करीब करीब जो काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं पूरे उनकी तरफ है। तो यहाँ लोगों को, भक्तों को क्या कहना चाहोगे, और जो नोएडा की धरती है, जो गौतम बुद्ध नगर है, इसको भी कैसे धन करके दिखाओगे, सब लोगों को कैसे जोड़ोगे? देखिए, यहाँ बहुत सुंदर धाम बन रहा है। स्थान भले ही छोटा है लेकिन बहुत, गुरुजी यहाँ का एड्रेस क्या, थोड़ा बताओगे लोगों को, थोड़ा जानने की कोशिश करें, कहाँ ये में स्थान नोएडा बनाना है। बहुत ही ऊर्जावान स्थान है। जी। ये ग्रेटर नोएडा में है। एक मूर्ति गोल चक्कर के पास में ही सुनपुरा सोहनपुर अच्छा। स्थान है। बिल्कुल पास में ही एक मूर्ति गोल चक्कर है। और वही 130 मीटर रोड पे एक मूर्ति जो गोल चक्कर है, उसी के नियर बाई है। तो गुरुजी यहाँ पे अभी आश्रम बना रहे हैं, मंदिर की पूजा भी स्थापना भी करेंगे। तो गुरुजी इसमें क्या पूरा, तो जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हो, प्रचार प्रसार करते हो, तो यहाँ भी कभी भागवत कथा करोगे? हाँ बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल। यहाँ आश्रम पर भी श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, जैसा जो भी समय मिलेगा तो हम यहाँ पर सुनाते रहेंगे। और अब जब शिला की स्थापना हो जाएगी तो पुराण का पाठ होना आवश्यक भी है। तो अभी नोएडा की धरती पे जो आप यहाँ पे हो, आपको कितना टाइम हो गया आश्रम में अभी यहाँ लगे? मैं आपको देख रहा हूँ कि बहुत मेहनत से आप कर रहे हो। मैं भी आज तीसरी बार आया हूँ जो गुरुजी मुझे दर्शन हुए हैं। आज से मैं 8 साल पहले गुरुजी से मिला था, और छोटी मोटी बात नहीं है गुरुजी, मैंने काफी बार टाइम लिया, पर वही जब नसीब होता है, जब समय होता है, भी मिल पाते नहीं, कहाँ मिल पाते हैं। तो गुरुजी मैं आपसे और पूछना आगे चाहूंगा, गुरुजी आपके जीवन में इतना टाइम आपको भक्ति में हो गया, इतनी कथाएं आपने करी, देश विदेश में करी, ऐसा कोई वाक्य जीवन में कभी देखा हो कि भाई कोई ऐसी घटना किसी के साथ घटी हो जहाँ कथा चल रही हो और वो लगता है कि भाई नहीं यार मुझे तो ये हो गया, ऐसी कुछ घटना को बताए कि लोगों को लगे कि भाई कुछ भक्ति में है? कुछ लोगों की जगह आजकल मैं कुछ राजनीति भी क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे गुरुजी, आप ये बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल कि जैसे कि ये विपक्ष कहता है, कुछ और लोग कहते हैं कि भाई भक्ति में कुछ नहीं है, जो आपकी सरकार है लोगों को लूटने में लगी हुई है, भक्ति में लगा के, और कहीं ना कहीं देश की लुटाई कर रही है, ये करी। उस पर आप क्या कहना चाहोगे गुरुजी? उस भक्तों को बताने काम करे, देश है वो सभी का मिला के, जो हमारे सनातन धर्मी हैं, हम उनसे कुछ पूछने की चाहेंगे कि लोगों में अलग अलग जिज्ञासा फैली हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? इस पर क्या कहना चाहोगे थोड़ा सा? देखिए, सरकार का अपना काम है, वो अपना किस निष्ठा से कर रही है सरकार, ये वो जाने। लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है, बढ़ा है। हम लोग विदेशों में कथा करने जाते हैं, तो जो हमारी सरकारें हैं वो सनातन का जो बढ़ावा दे रही, इस कारण से हमें विदेशों में भी सम्मान मिलता है। पहले हम लोग कथा करते थे तो इसे साउंड ही बज रहा है या भगवान का भजन गा रहे हैं, पड़ोसी आ जाता था, साउंड बंद करो, माइक बंद करो, हो रहा है भाई, हाँ प्रदर्शन हो रहा है, हाँ, वेब क्रिया पे बनाई गई है, इतनी ज्यादा नहीं बजना चाहिए। हाँ, मात्रा में ही बजता है। लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं है, सनातन के प्रचार प्रसार के लिए कोई मना नहीं करता है। तो ये लोगों में जागृति आ गई है और बहुत सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है, स्थापित हुआ है सनातन। मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा, अभी लेके भाई राम मंदिर में थोड़ा सा चंदा चोरी को लेकर बहुत विवाद हो रहा था, पार्लियामेंट नहीं चल पाया, विधानसभा नहीं चल पाया। आप धर्मगुरु हो, जो चंदा चोरी की बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं धर्म को ठेस पहुंचाती है, या ऐसे जो लोग दुरुपयोग जो ऐसा काम करते हैं चंदा चोरी करने का, वो सही है या क्या है? थोड़ा लोग समझना चाहते हैं। देखिए, चोरी तो अति निंदनीय है, लेकिन कलिकाल का प्रभाव है। जिस समय राजा परीक्षित जी जंगल में जा रहे थे तो एक गाय को देखा, गाय बड़ी विह्वल दशा में थी, कलयुग उस गाय का पीछा कर रहा था। तो राजा परीक्षित जी ने गाय से पूछा, गाय तुम्हें किसने मारा है? बोले, हम गाय नहीं, हम पृथ्वी हैं, हम सब छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर इतना अत्याचार अन्याय हो रहा है। बोले, नहीं तुम चिंता न करो। पृथ्वी को सांत्वना दी राजा,
परीक्षित जी ने। तब तक देखा कलयुग आ गया, कल की। जब कलयुग आया तो राजा ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं कलयुग हूं, मुझे अपने ही राज्य में रहने के लिए स्थान दे दो। तो राजा परीक्षित जी ने कहा नहीं, तुम में बहुत दुर्गुण है। तुम वर्तमानम नर देव देहे शनु प्रवत्तो यम धर्म पूगा लोभो नृतम चौर्य मनार मंगो ज्येष्ठा च माया कलहश दंभो। हे कलयुग, ये तुम हमारे राज्य में रहोगे तो इंसान लोभी हो जाएगा, धनार्जन के लिए कुछ भी करेगा। लोभो नृतम, कोई कारण नहीं होगा। नृतम माने होता है झूठ बोलना, अकारण झूठ बोलेगा इंसान। ये प्रवृत्ति आपके कारण आ जाएगी, ये कलयुग के दोष हैं। लोभो नृतम चौर्य, बहुत अच्छा व्यक्ति, साफ सुथरा व्यक्ति, उसके अंदर भी चोरी की प्रवृत्ति प्रवेश कर जाएगी। ये कलिकाल का प्रभाव है। लोभो नृतम चौर्य मनार मंगो ज्येष्ठा च माया कलहश दंभो। न चाहो परिवार में सब शांति है, बिल्कुल अच्छा परिवार चल रहा है, लेकिन अनायास अचानक परिवार में कलह होने लगेगी। ये कलयुग का प्रभाव है। कलहश दंभो, थोड़ा धन पा करके भी लोग दंभी पाखंडी होने लगेंगे। तो ये कलिकाल का प्रभाव है। यद्यपि बहुत निंदनीय है जिन्होंने भी चढ़ावा चोरी की और जिन्होंने ऐसा किया है। तमाम करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं को बहुत आहत हुआ है। आए दिन विदेशों से फोन आते रहते थे, महाराज हम इंडिया आए हैं और दर्शन करने अयोध्या जी जाना है हमें। तो जो भी हमारे वहाँ अधिकारीगण हम अनुरोध कर लेते थे कि इनको सुगमता से दर्शन करा लेना। जब से चढ़ावा चोरी का प्रकरण हुआ है अब हमारे पास कम फोन आते हैं, यदा कदा आते हैं। कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है। हाँ, ठेस पहुंचा है। ऐसा मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं के भी आने की कमी हो रही है। वो इसको लेके विदेशों में भी चर्चा है, तो ये ठीक नहीं। यद्यपि सरकार ने तुरंत कड़ा से कड़ा कदम उठाया और उनको जेल भेज दिया, उन पर कार्रवाई की कोई बख्शा नहीं जा रहा है। सर, विपक्ष कह रहा कि कहीं ना कहीं जो छोटे पौधा हैं उनको भेज दिया, जो बड़ी बड़ी मगरमच्छ है उनको हाथ तक नहीं लगाया गया है, उनको ये नहीं किया गया है भाई उनमें नाम लिया गया कि ऐसे बड़े लोग हैं उनके नाम लिए गए। उसके लिए क्या कहना चाहोगे? वो कहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं या उनको ये कहते हैं कि भाई एक मगर एक तालाब में जो मच्छी होती है, एक गंदी मच्छी सबको खराब कर देती है, ऐसा कुछ होता है? बहुत दिन तक हम तो बालपन से कथा कर रहे हैं, तो बहुत समय बीतने के बाद एक यजमान ने के यहाँ कथा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपके साथ में एक विद्यार्थी है जो जो चढ़ावा उठाता है वो चोरी करता है, जेब में डाल लेता है। तो हमने कहा वो तो कई साल से है। बोले नहीं, वो चोरी करता है। तो हमने कहा इतने सालों से? फिर उसने जो है कोई वीडियो क्लिप बना ली चोरी करते हुए, तो मुझे दिखाया, मैं उसको माना। फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा। हमने कहा और दूसरी कथा में भी एक बार ट्राई करें। दूसरी कथा में भी मैंने किसी को लगा रखा कि चेक करना, उसमें भी वो उसने चोरी की। फिर मैंने जो भी कह सुन सकता था मैंने उससे कहा और उसको हटाया कि ये चोरी ठीक नहीं है, तुम्हें आवश्यकता है तो मुझसे मांगो, और मैं वैसे भी इतनी दक्षिणा पर्याप्त दे देता हूँ कि चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे इतने सालों तक मुझे नहीं पता चला और मेरी कथा से चोरी होता रहा। तो जरूरी नहीं कि जो ऊपर लोग बैठे उनको जानकारी हो। और यदि जानकारी है तो फिर वो भी दोषी के दोषी भागीदार है। हाँ, उसका न्याय करने वाला वो है। बाकी और कुछ ज्यादा क्या कहें। तो इस प्रकार से इससे आस्था घटती है, श्रद्धा में ठेस पहुंचता है। ऐसी घटनाएं निंदनीय होनी नहीं चाहिए। और फिर भगवान श्री राम जी का जहाँ विराट मंदिर और उनका धाम अवध धाम, भगवान के यहाँ चोरी, तो ये ठीक बात नहीं है।
तो यही कहना हमारे साथ थे सेवाकांत शास्त्री जी, जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है। उन्होंने कहा कि भगवान के यहाँ चोरी नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने बड़े लोगों ने किया होगा तो भगवान देख रहा होगा, आज नहीं तो कल जरूर उनको जो दंड होगा दिया जाएगा। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आपकी कमेंट हमारी ताकत होती है। हमें पता लगता है कि जो हम खबर दिखा रहे हैं वो किस दिशा में दिखा रहे हैं, सही दिखा रहे हैं, गलत दिखा रहे हैं। फिर मिलेंगे आपको किसी नई शख्स के साथ, किसी नए दर्शक के साथ, नई खबर के साथ। तब तक हमें दी इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पे भी आप जुड़ सकते हो। कोई भी आपका कंसल्ट है, कोई खबर है तो आप हमको व्हाट्सएप पे जरूर भेजें। सभी दर्शकों को धन्यवाद। गुरु जी आपका बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। धन्यवाद। आप इसी प्रकार चैनल आगे बढ़ता रहे, इसी प्रकार सही खबरें आप दिखाते रहिए। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।